बानसूर में दिल्ली पुलिस के जाबाज जवान अमर शहीद भूप सिंह की प्रतिमा का अनावरण नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत और प्रधान सुमन सुभाष यादव ने किया। इस अवसर पर शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिवार को सांत्वना प्रदान की गई। शहीद की वीरांगना ममता और परिवार के सदस्यों का शाल उड़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम से पहले अंबेडकर सर्किल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उसके बाद तिरंगा रैली निकाली गई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक स्थल तक पहुंची। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने संबोधन में कहा, जाना तो सबको है, लेकिन ऐसा जाना हो कि जब जाएं तो पूरा देश, समाज और क्षेत्र गर्व से आपके सम्मान में खड़ा हो। शहीद पूरे देश का होता है, किसी एक दल या व्यक्ति का नहीं। इसके अलावा टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार सर्कस सरकार बन चुकी है और मंदिरों के नाम पर वोट लिए जाते हैं, लेकिन बानसूर जैसे स्थानों पर रात्रि के समय देवी माता के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की दोहरी नीतियों के कारण लोगों में आक्रोश है। सरकार बनी है 2 साल से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेताओं में और बीजेपी पार्टी के जो भी संगठन अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, उनको एक ही काम रह गया है कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो काम हम कर रहे हैं। अपराध को बिल्कुल खत्म कर देंगे, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक चल रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि आए दिन ये 2 वर्ष में जितना बानसूर विधानसभा क्षेत्र में आप देखिए कि चोरियां हुई हैं, सरेआम लूट रहे हैं लोगों को, दुकानों में घुस करके दिन में मारपीट कर रहे हैं, शाम को मारपीट कर रहे हैं, छात्रावास में अंदर घुस के, जैसा कि आपने जानकारी में दिया मुझे कि वहाँ छात्रावास में बच्चे रहते हैं, जाट छात्रावास में, वहाँ जाकर के मारपीट कर रहे हैं, वहाँ पर शराब पीना, गुंडागर्दी करना और दुकान में घुस कर अभी एक लड़के को कल रात को भी पीटा है। तो बीजेपी के नेताओं को संज्ञान में लेना चाहिए कि कानून व्यवस्था किस तरह। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, शहीद जो है, शहीद न किसी जाति का, न किसी धर्म का, न किसी समुदाय का, किसी का नहीं होता है। शहीद सबका होता है और शहीद के लिए न कोई पार्टी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शहीद परिवार को भी, जिन्होंने सभी पार्टी के सभी नेताओं को निमंत्रण दिया था। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्राथमिकताएं अलग हो, हमारे लिए शहीद सर्वप्रथम है, देश की सेना सर्वप्रथम है। आज जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर है, जरूरत है हमें शहीद परिवारों को संबल प्रदान करने की, मदद करने की। आज दूसरे के लिए जीता कौन है? सबकी लड़ाई तो खुद की है। आज ये जवान है जो सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, आज 50 डिग्री का टेम्परेचर है, हम लोग यहाँ पे कूलर भी चाहिए, ऊपर टेंट भी चाहिए, पूरा लू से बचाव भी चाहिए। और वहाँ जैसलमेर बॉर्डर पे जाके देखो, 50 डिग्री में खड़े हैं, ओपन में खड़े हैं। आप लेह लद्दाख में जाके देखो, 50 डिग्री माइनस के अंदर खड़े हैं। तो आज इन परिवारों के लिए, इन शहीदों के लिए अगर हम नहीं सोचेंगे तो दूसरा कौन सोचेगा। मैं शहीद भूप सिंह को सादर नमन करता हूं और परिवार को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं परिवार के लिए आधी रात को भी तैयार हूं। मेरे लायक जब भी कोई आवश्यकता हो, इस परिवार के लिए टीकाराम जूली खड़ा रहे। सर, एक तरफ तो बीजेपी, मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो सरकार है ना, ये सरकार नहीं, सर्कस है, नाटकबाज सरकार है। जहां गोविंद देव जी के 120 करोड़ रुपए हमने दिए, खाटू श्याम जी के 100 करोड़ रुपए हमने दिए, वो पैसा तो लगाए नहीं, और आईफा के 100 करोड़ एक दिन में मंजूर करके और वो काम करा दिया। ये अंतर देखिए आप। मैं 2 दिन पहले बयान पढ़ रहा था यहाँ के गृह राज्य मंत्री के और पर्यावरण के केंद्रीय मंत्री के, भूपेंद्र यादव जी के, बेडम साहब के। बेडम साहब कह रहे थे कांग्रेस राज में गौ तस्करी होती थी, भूपेंद्र यादव जी कह रहे थे हम गौ तस्करी पे लगाम लगाएंगे। तो दोनों के बयानों में अंतर था। 2 दिन पहले अलवर के अंदर एसपी और कलेक्टर के मकान के पास गो तस्कर गोली चला के भागे शहर के अंदर। जन जागरण संदेश के लिए संदीप कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।